हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं ना, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान हैं। भाई, सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर चौबीसों घंटे हमारा दिमाग दौड़ रहा है। हम कर कुछ नहीं पा रहे। हम सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि ये करना है, वो भी करना है, इसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। लेकिन हम करने जब जाते हैं तो 2 से 3 दिन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सोचने लग जाते हैं, फिर हमें एक नई स्ट्रेटजी चाहिए, फिर हमें एक नई स्ट्रेटजी चाहिए। बेसिकली हमारा जो पूरा का पूरा दिन है, चौबीसों घंटे वो चलता ही रहता है। हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। अगर भाई तेरे साथ भी ये समस्या है ना, तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जो कि मैंने खुद फॉलो किया था और मैं भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान था। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं कि ये ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि पूरे के पूरे दिन बस हमारी प्लानिंग ही चल रही है। हम शेड्यूल बनाए जा रहे हैं, फिर उस शेड्यूल को जब फॉलो करना चाहते हैं तो 5 दिन में 7 दिन में टाई टाई फुस हो जाती है। मतलब जीरो एग्जीक्यूशन, बेसिकली वो जीरो है। वही होता है ना कि लौट की बुद्धू घर को आए। हम चलना चालू किए, फिर हम वापस वहीं आ गए कि भैया कैसे करें। हम बार बार वीडियो के नीचे कमेंट ही करते रहते हैं कि सर इसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे पढ़ें। लेकिन उस वीडियो को अगर एक बार ढंग से देखें और उसको एग्जीक्यूट करने लग जाए तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता भी मिल जाएगा। धैर्य रखो, इस वीडियो के एंड तक देखना। मैं आपको सच में बताऊंगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है। एक और चीज बताता हूं आपको, इसका मेन रीजन क्या है ओवर थिंकिंग का। तो देखो, सबसे पहला मेन रीजन है इसका बहुत सारे ऑप्शंस। तुम्हारे सामने 4 रास्ते हैं, A B C D। तुम्हें हर कोई कह रहा है कि भैया इसको फॉलो कर लो, फिर बी को फॉलो कर लो, फिर सी को फॉलो कर लो, फिर डी को फॉलो कर लो। करना क्या है? सुनो सबकी, करो अपने मन की। तुम्हारी सोच क्या इतनी डेवलप नहीं हुई है कि तुम अपने लिए सही रास्ता चुन चुको, है ना? चुन सको, बिल्कुल हो चुकी है मेरे भाई। और अगर नहीं भी है, अगर कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत भी है, तो तुम्हारा मेंटोर मैं ऋषभ सर तुम्हारे साथ हूं मेरे दोस्त। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है। तुम परेशान मत हो। इसके अलावा एक और चीज होती है, गलत डिसीजन का डर। हम किसी भी रास्ते को फॉलो करें तो हम उसके आउटपुट के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं कि सर क्या मेरे से ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं कि नहीं करूं, सर मेरे लिए क्या सही होगा। मेरे भाई डिसीजन तो लो, तुम अभी नौजवान हो मेरे भाई, एकदम एकदम अंदर तुम्हारे अंगार उबलने चाहिए इस टाइम पे। तो जो भी तुम डिसीजन लो, मेक इट करेक्ट। मतलब वही होता है, मैंने एक कोट को बहुत फॉलो किया है, डू नॉट टेक राइट डिसीजंस, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। अगर भाई तुम समझ गए हो इस बात को तो बजाओ ताली। समझ गए? तो डिसीजन लेने से नहीं डरना है। और तीसरी चीज, एक्शन लेने का प्रेशर। मतलब वही, कहीं ना कहीं हमने कोई भी काम किया तो हम उसको काम को सफल होंगे कि नहीं होंगे, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा दिमाग पे होता है। ये देखिए, आपको इतना चिंतन में नहीं जाना है, इतना टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में, ठीक है? मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जिससे आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। देखो मेरे दोस्त, करना क्या है, 3 स्टेप सिंपल से फॉलो करने हैं। क्या क्या? देखो, सबसे पहला स्टेप, डिसाइड वंस। 4 रास्ते हैं, एक रास्ता चुन लो। जो मैंने तुम्हें बताया है या फिर तुम्हारे खुद का जो एक्सपीरियंस कहता है, उस एक रास्ते पे चल पड़ो। एक बार चलो, कम से कम 30 दिन उसको फॉलो करो। दूसरा है डेली नॉन नेगोशिएबल टास्क। मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि मेरे दोस्त, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दिन को एक इस तरीके से बांटना है अपने शेड्यूल के हिसाब से कि उसमें 6 से 8 घंटे, जैसे तुम जो भी हो, अभी तुम पूरे के पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम जॉब वाले कैंडिडेट हो, जैसे भी हो, तो तुम्हारे पास एक दिन में ऐसे कुछ घंटे होने चाहिए जो कि तुम जीने मरने की नौबत ना हो ना, तो तुम उस टाइम को वहां पर दो ही दो। मतलब एक, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने वाला है पूरे के पूरे दिन, तो उसे अपने दिन के कम से कम 6 से 8 घंटे ऐसे डिवोट करने हैं, इन चीजों में डिवोट करने हैं कि चाहे पूरी बिल्डिंग में आग ही क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे उस 8 घंटे में पढ़ाई करनी ही करनी है और उन चीजों को कवर करना ही करना है। मतलब अपने को बांध लो, एक तरीके से एक रस्सी में बांध लो कि भाई कुछ भी हो जाए, जमीन पाताल लोक से टच कर जाए, लेकिन मेरे को इन 8 घंटे में ये काम करना ही करना है। तो मेरे भाई, तुम जीवन में भले ही चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्टेड हो, वो 8 घंटे तुम्हारे परमानेंटली उस जगह जाएंगे ही जाएंगे। जैसे अब मैं क्लास लेता हूं, 7 घंटे पढ़ाता हूं, तो 7 घंटे मेरे इफेक्टिव वहां पर यूज हो ही रहे हैं, जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? तो अपने लिए भी ऐसे कुछ घंटे फिक्स करो। एक और चीज, सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये मेरे लिए एक डायरी है। मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि देखो दिमाग चौबीसों घंटे चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो करना क्या है, डायरी उठाओ, पेन उठाओ, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और जो भी चीज तुम करना चाह रहे हो, इधर लिख दो।
फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, तुम उसको भी लिख दो। जैसे ही तुमने वो काम कर लिया उसको काट दो, फिर दूसरा काम कर लिया उसको काट दो, मतलब तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। ये जो लिखने की आदत है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। तो लिखो, उसे एग्जीक्यूट करो, और काम खत्म। एकदम सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग आएगी ना अपने काम को खत्म करने के बाद, मजा ही आ जाएगा। पूरे दिन में तुमने अपने लिए 10 टास्क लिखे और उन 10 टास्क को तुमने राइट लास्ट में कट कर दिया, तो कट करके हमने अपना टास्क खत्म कर लिया। जो अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है ना, दैट इज अल्टीमेट। मैं डेली वो चीज फील करता हूं, क्योंकि मैंने अगर डिसाइड किया कि मुझे 4 वीडियो बनानी है, तो मैं उन चारों वीडियो को लिख लेता हूं सुबह ही सुबह, और फिर रात में अगर वो चारों वीडियो पे कट है, तो वाह, मुझसे सेटिस्फाइड आदमी उस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे भाई, ओवर थिंकिंग का सबसे मेन जो दिक्कत है वो है सोचना, ज्यादा सोचना और करना नहीं। तो आप अपने आप को बिजी ही इतना ज्यादा कर लो, इतना ज्यादा अपने आप को पूरा का पूरा टाइम डिवोट कर दो पूरे दिन में, कि आपके पास ज्यादा सोचने का समय ही ना बचे। मतलब खुद को बिजी कर लीजिए खतरनाक लेवल पे, समझे मेरे दोस्त। तो इसीलिए आज के टाइम से ही आप ये गलती करना बंद करेंगे, क्या कि कल से स्टार्ट करूंगा। कल से नहीं बेटा, आज से स्टार्ट करना है, कल कुछ नहीं होता। समझ गए। दूसरी चीज, परफेक्ट प्लान का वेट। कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं है मेरे भाई। हमें जो भी पोर्शन में वीकनेस फील होती है, नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में, हमें पता है कि नॉन टेक्निकल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल में कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लिख लो और उनको पढ़ना चालू कर दो। ज्यादा सोचो मत। तुम 2 से 3 महीने में अपनी जितनी भी वीकनेस थी उन सबको खत्म कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई। और दूसरों से कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। याद रखना, सबके हाथ की लकीरें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है, दूसरे की किस्मत तुम्हारी तुम्हारी नहीं है, वो उसी की है। तो कोई तुम्हारी किस्मत का छीन के नहीं लेने वाला है। तुम्हें किसी से कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे, अपनी जीवन की गाथा खुद लिखोगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए फाइनल मैसेज यही है कि सोचो कम मेरे दोस्त, और काम ज्यादा करो। ओवर थिंकिंग खुद खत्म हो जाएगी। अगर तुम सच में इस काम को करने वाले हो और कहीं ना कहीं तुम्हें एक पॉजिटिव मैसेज मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।